तो देखो आपको क्या करना है, यौगिकों के सिस और ट्रांस समावयवता वाले रूप लिखने हैं और उसका क्या लिखना है, IUPAC नाम भी लिखना है। ये आपके दो यौगिक है C2H2Cl2 CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड C CH3 C2H5। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो सिस और ट्रांस कैसे लिखोगे। सिस और ट्रांस समावयवता कौन सी समावयवता शो करती है, तो आप कहोगे कि ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? तो भैया ज्यामिति के लिए कंडीशन क्या है कि आपका कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए, अगर कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड है तो वो आपकी कौन सी संरचना शो करती है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म। ठीक, तो भैया देखो यहाँ देखो, पहले इसकी संरचना बनाया आप C2H2Cl2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, एक कार्बन 2 कार्बन लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है आपके, तो सबसे पहले एक इस पे हाइड्रोजन लगा दे आप, चाहे आप एक इस पे लगा सकते हो। ठीक है, लगा दिया आपने, या ऐसे भी कह सकते हो कि आप एक इस वाले पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कितने Cl2 है, और एक Cl आप यहाँ पे लगा दें, एक Cl आप यहाँ पे लगा सकते। और भैया कार्बन की बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन का 1 2 कितने और आने चाहिए, 2 और आने चाहिए। तो आपने कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड। देखो इसके इस गोल वाले कितने आप बनना है, 4 कट रहे हैं ना, 1 2 3 4, बैलेंस कंप्लीट 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर ये सेम टू सेम आपके ग्रुप एक जैसे आ जाए, क्या आ जाए, एक जैसे Cl आपको ऊपर को है और हाइड्रोजन नीचे को है, तो ऐसे आके तो क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिस। और IUPAC नाम तो आप बताओ, तो IUPAC नाम, तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, कार्बन की ये वाली चेन हो गई, एक कार्बन और 2 कार्बन, एक कार्बन से आपको क्लोरीन लग रहा है, दूसरे कार्बन से क्या लग रहा है, क्लोरीन। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 डाइक्लोरो एथीन। समझ गए? अरे देखो 1 नंबर पे क्लोर है, 2 नंबर पे आपका क्लोरीन है, तो इसलिए डाइक्लोरो लगा दिया। H1 भी लिख सकते हो आप, H क्यों, क्योंकि एक नंबर पे आपका कौन सा बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए देखो एक को लिखते नहीं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एथीन। अब इसका ट्रांस वाला कैसा रूप आएगा, ट्रांस वाला H को ऊपर कर दो, Cl को नीचे कर दो। हाँ जी, IUPAC नाम यही रहेगा आपका। देखो ये आपका H है, इसको इस H को आप ऊपर को भेज दो, इसको आप नीचे को भेज दो, तो देखो ये नीचे को आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे जी, ट्रांस। ऐसे कट के जाता तो ये वाली आती थी, देखो इसे नीचे मारे ना, ट्रांस, इसे बोला जाता है ट्रांस। तो ट्रांस नाम तो इसका, समझ में आ गई ये वाली चीज। दूसरी ऐसे देखो, ये आपका पहला सॉल्व हो गया, दूसरा कैसे सॉल्व करोगे, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको ऑलरेडी दे रखा है, एक आपको ये वाला ग्रुप है, एक आपको ये वाला ग्रुप है, ये वाला आपका एथिल है, ये वाला आपका मेथिल है, एक कार्बन की वजह से। तो देखो एक तरफ आप CH3 लगा दो, एक तरफ आप कौन सा लगा दो, C2H5। ठीक है जी, डबल बॉन्ड एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। अगर आप ऊपर CH3 लगाते हो तो कौन सी संरचना बन जाएगी, तो तुम दो 6 वाली कौन सी बनेगी, 6, और नीचे को आपने लगा दिया C2H5, तो देखो नीचे नीचे है, ऊपर सेम टू सेम है ना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे नीचे, तो ये वाली है 6। और इसका IUPAC नाम लिख देते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन की लंबी से लंबी चेन होनी चाहिए, तो आप कहोगे जी चेन आपकी ये वाली चेन है आपकी, देखो ये वाली, सही है, पेन भी नहीं उठी और आपका काम भी हो गया, ये वाली चेन है, ये वाली तो देखो कार्बन कितने यहाँ पे, 2 तो ये रहे, 3 4 हो तो 6 कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। चेन देखो कहाँ कहाँ पे पड़ रही है, ब्रांच। देखो एक तो आपका 3 नंबर पे ब्रांच है, देखो 2 कार्बन है, ये 3 आएंगे, ये 2 कार्बन है, ध्यान रख देना इस बात का, ये 2 कार्बन और 3 नंबर पे आपका और आपका 4 नंबर पे भी CH3। तो क्या नाम लिख दोगे इसका नाम, देखो 3 2 3 नंबर पे CH3 है ना, वही 3 नंबर या तो 4 नंबर कार्बन है, तो 3 4 कितने आपके मेथिल हैं, CH3 तो आप डाई 3 4 डाई मेथिल, क्या लिखा दो आप, मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है आपके, 1 2 3 4 और 5 और 6, और 6 कार्बन के लिए आपका आता है रूट वर्ड हेक्स।
डबल बॉन्ड देखो कौन से नंबर पर, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, कौन से पर? तो यहाँ लिखोगे आप हेक्स, डालो 3 और उसके बाद ई, ये इसका होगा आईयूपीएसी नाम। ये आपका सिस है। अगर आप ट्रांस बना दोगे ऐसे ही तो ट्रांस कैसे बनाएंगे? सी डबल बॉन्ड सी, इसको तो बिल्कुल फिक्स रखना आप, ऐसे नहीं कि नहीं। ये आपका C2H5, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे। ये आपका C2H5 ऊपर हो, ये आपका, ये कौन से हो गया आपकी ट्रांस। देखो ये वाला कैंची से आ रहा है ना कट के, देखो इसकी तरह सेम टू सेम आते हैं ऐसे करके। देखो यहाँ सेम टू, वो यहाँ सेम टू, ट्रांस क्रॉस जब बनाते हो तो सेम टू सेम आना। समझ में आ गई नहीं आ गई ये चीज? तो इसमें आपका देखो ज्यामिति समावेयता भी क्लियर हो गया और हल्की आपकी आईयूपीएसी भी क्लियर हो गई। देखो एल्केन बनाने की विधियां है ना, तो एल्केन मतलब बोले तो इसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है, आप कहोगे CnH2n प्लस के 2, ये इसका कौन सा सूत्र? सामान्य सूत्र। ठीक, हमें एल्केन बनाना है, सही है। तो एल्केन बनाने की रासायनिक विधियों के नाम लिखेंगे आप, कैसे कैसे अभिक्रियाओं के सहायता से कैसे कैसे बनती है एल्केन। तो नंबर 1 लिखे आप, लिखो एल्कीन का, देखो एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण करने पर, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजनीकरण करने पर। ठीक है, ये पहला हेडिंग आप देना, समझो आप। देखो इधर देखो आप, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको? CnH2n होता है। हमें उसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 2 जोड़ने हैं ना, अभी तो मैंने क्या कहा हाइड्रोजनीकरण, जबकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। बस आप उसमें एल्कीन में हाइड्रोजन को आप जोड़ दो, आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल आपका CnH2n है, ठीक है जी। अब आप इसमें आप कितना जोड़ रहे हो? आप H2 जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो? H2। और आप यहाँ पे कोई उत्प्रेरक लिख लें, आप निकल लिख लो या PD मतलब पैडल लिख लो, Ni लिख लो या PD लिख लो, ये आपका क्या है? उत्प्रेरक, इसकी उपस्थिति में आप अभिक्रिया को करा रहे हो, यानी कि गर्म कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है जी, किसको गर्म कर रहे हो आप? आपने एल्कीन लिया और उसमें आपने क्या मिला दिया? हाइड्रोजन मिला दी, और किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हो आप? निकल या फिर पैलेडियम। ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये होता है गर्म करने का। ये किसका मतलब होता है? कि आप अभिक्रिया को गर्म कर रहे हो आप। ये अब देखना हाइड्रोजन कहाँ पे जोड़ेंगे? यहीं तो जुड़ जाएंगे सीधा सीधा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? CnH2n प्लस 2 जोड़ दो तो कितना हुआ? H2 हो गया ना, सिंपल। अब देखो एग्जांपल, पूरा एग्जांपल, जैसे कि आपने लिया यहाँ से C2H4 ले लिया, C2H4। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, तो क्या करोगे आप? Na की उपस्थिति में, तो C2H6 नहीं हुआ, और C2H6 किसका नाम है? ये एथीन का। ये क्या है? किसका नाम है आपका? सिंपल है, कर लोगे ना आपको। मान लो अगर आपका 3 है, मान लो कितने आपके, यानी C3H6, इसमें आप H2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ आप? तो कितने आएंगे? C3H8, ये क्या है आपका बताओ? प्रोपेन। किसका फॉर्मूला आपका? समझ में आई राहुल? आई थोड़ा सा और तो खोल के दिखाते हैं हल्का सा। C सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं यहाँ, ठीक है जी। ये आपका अभिक्रिया है, तो तुम ये कहोगे कि कहाँ पे हाइड ए जुड़ेगा, तो देख लेना। तो मेंटेन करने के यहाँ कितने आएंगे? 3, यहाँ कितने आएंगे? आपके 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, यहाँ कितना आ जाएगा? आपने क्या कर दिया? मेंटेन कर दिया, ये सही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप यहाँ क्या जुड़वा रहे हो इसके साथ? हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हो? जोड़ कर रहे हो, हाइड्रोजन का जोड़ H2, सही है। एक नियम आता है आपका मार्कोनिकॉफ नियम आता है। क्या आता है? मार्कोनिकॉफ नियम आता है। उसके हिसाब से ये रहता है कि कार्बन उस पर जुड़ता है जिसका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मान लो आपका ये H2 है, तो H2 कहाँ पे अटैक करेगा? अरे बॉन्ड कहाँ पे उपस्थित है? तुम कहोगे डबल बॉन्ड पे उपस्थित है। कहाँ पे, कहाँ अटैक करेगा? डबल बॉन्ड पे। 2 H है भैया, एक तो इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, एक इस वाले कार्बन से। देखो CH3, ये नोएगी नोई, हमने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ देखना ये CH था, लेकिन ये 2 H है, एक H आपका यहाँ पे जुड़
एस वाले कार्बन से, तो आपका क्या होगा एच हो गया। ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या होगा सिंगल बॉन्ड। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 और ये हाइड्रोजन 3 एक होती है 4। यहाँ क्या बचा? ये तो कार्बन ये वाला सी एच है ही है, ये दूसरा हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन से जुड़ता है, देखो इस वाले से, तो यहाँ पे एच और प्लस और आपका क्या चल रहा है इधर सी एच। ये एल्कीन नहीं बन रही है, बन गई ना एल्कीन। और किसकी उपस्थिति में चल रहा है ये मामला आपका? निकेल। नोट कर लो आप। तो देखो ये है आपका वोल्टेज अभिक्रिया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और लिख दें आप, ये निश्चित आएगा तो आएगा। इसका जो यूज है वो कहाँ किया जाता है? एल्कीन बना देना है। और ये एक और खासियत है इसकी, पता है राहुल? इसमें पता क्या खासियत है? ये जो वोल्टेज अभिक्रिया है ना, कार्बन की संख्या को बढ़ा देती है। मान लो अगर आप मेथेन से एथेन बनाओगे, क्या बनाओगे? मेथेन से, तो आप वोल्टेज अभिक्रिया लगानी पड़ेगी, आपकी कार्बन संख्या 1 बढ़ा देगी। ये खासियत है इसका। तो देखो इसमें थोड़ा सा रटना क्या पड़ता है। आप सबसे पहले ये लिखेंगे भैया, यहाँ लिख देंगे आप ईथर, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। ये जो है ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में कराएंगे आप अभिक्रिया? ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। और किसका कराओगे आप? आपने उसका सुना है ना एल्किल हैलाइड RX, किसका नाम सुना आपने? RX को क्या बोलते हैं? देखो R क्या आपका एल्किल और X क्या आपका हेलोजन, इसे बोलेंगे एल्किल हैलाइड। X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आता है X आता है हेलोजन, और R क्या है आपका एल्किल समूह, तो इसको बोलते हैं हेलो एल्किन। इसे क्या बोलते हैं? हेलो एल्किन, ठीक। जब आप RX की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं आप? सोडियम के साथ। किसके साथ कराते हैं आप? सोडियम के साथ। और ये और बात है, एक अणु नहीं लेंगे इसमें, कितने लेंगे? 2 अणु। देखो 2 अणु आपने किसके ले लिए? RX के। अब देखो अब अभिक्रिया करा दो, खत्म कहानी। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका देखो R और R बन गया आपका, तो 2 अणु है ना, R और R बन गया, प्लस क्या बना आपका Na के कितने आप अणु ले लो? तो 2, तो कितना बन जाएगा? 2NaX, 2Na। समझो आप R का मतलब क्या है? CH3 या C2H5 यानी एल्किल समूह है। लगाओ यहाँ पर, ये CH3 हमने क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया? X बराबर क्या है बताओ? हेलोजन है, X बराबर आपको क्लोरीन, ये सब आता है, प्लस देखो 2Na प्लस एक और इसका अणु ले लो आप CH3 और Cl। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसकी उपस्थिति में चल रहा है मामला आपका? ईथर की उपस्थिति में। देखो एक ये वाला CH3, एक ये वाला CH3, एक ये वाला CH3 और एक ये वाला CH3, तो मिलके क्या बना दिया इसने? अरे C2H6 हो गया। इसका नाम क्या है? एथेन। किसका फॉर्मूला आपका? एथेन का। देखो R देखो 2Na ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl आपका ये रहा, क्योंकि Na पे क्या होता है? प्लस प्लस होता है ना, Cl पे माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस कहाँ पे जाएगा? प्लस के पास चला जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? 2NaCl, यानी नमक निकाल दिया। कार्बन संख्या एक से क्या बना दिए? 2 बना दिए। समझ में आई नहीं आई? इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज अभिक्रिया। नोट कर लो आप। अब देखो इस अभिक्रिया का तो यूज क्या है कि कार्बन की संख्या बढ़ाने में यूज किया जाता है। तो सवाल आता है आप कैसे प्राप्त करोगे मेथेन से एथेन? मेथेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। कितना कार्बन है? और एथेन में कितने कार्बन है? 2। तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है ना, है? अरे वो उसके तो 2 अणु ले आए ना हमने, जब तो इसका यूज तभी तो यूज हो रहा है, तभी तो। अरे 2 अणु लिए तभी तो आपका वो बना है आपका ये है। अगर आप 1 अणु लोगे तो कोई शक्ति थोड़ी है जो कि 2 बन जाएगी 1 से। 1 से 2 कैसे बन जाएंगे? कोई शक्ति थोड़ी है। समझ में आई नहीं आई? 2 हमने इसलिए लिया। तो देखो सबसे पहले आप यानी कि ये आपका सवाल आता है कि CH4 से आप कैसे बनाओगे C2H4।
C2H6 कैसे बनाओगे बताओ, तुम बताओ, दिमाग लगाओ। सबसे पहले हमें कुल मिलाकर मैथेन से हम पहले ये बना देते हैं, ठीक है, और ये वाला जैसे याद आएगा कौन सी अभिक्रिया लगा देंगे, सबसे पहले मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, क्या होता है, CH4 होता है। इसकी अभिक्रिया ना आप किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा दो, किसके साथ, मान लेते हैं HCl के साथ करा दी, किसके साथ, H प्लस होता है Cl माइनस होता है, ठीक है जी। तो आप जानते हो ये अटैक कर देगा यहाँ पर हाइड्रोजन पे, क्यों, क्योंकि ये इसको ये क्लोरीन माइनस है ना, ये क्या क्लोरीन आपका माइनस है, और आपका एक यहाँ से H3 निकल जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, तो आपको CH3Cl बना दिया है, CH3Cl, नहीं तो आप NaCl भी लगा दो तो दिक्कत नहीं है, तो मान लो आपने NaCl ले लिया तो Na के साथ क्या चला जाएगा, H, कोई दिक्कत बताओ, अरे माइनस वाला यही तो अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा CH3, और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कहाँ पे चला गया, Na के साथ, इसके साथ, तो यानी CH3Cl बन गया। अब ये बन गया ना आपका, अब आप इसका अभिक्रिया यहाँ लगा दो, वोल्टेज अभिक्रिया, तो वोल्टेज अभिक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है बताओ आप, दो बार लिखना पड़ता है, क्या बार लिखना पड़ता है, और यहाँ किसकी उपस्थिति दिखा दोगे आप, ईथर की उपस्थिति दिखा दोगे, किसके साथ अभिक्रिया करा दोगे आप, दो अणु सोडियम के साथ, ठीक है, इसकी जो दो अणु दिखा दी, दो अणु, अरे दो इसके दिखा दिए, अब डाल देंगे क्या बन गई आपकी CH3। जब भी ऐसा आता है केवल मेन जो आपके पद होते हैं उनको दिखाया जाता है, ये जो है साइड हीरो को नहीं दिखाया जाता है, इसमें जो मेन हीरो वो दिखाया जाता है। तो आपने क्या देखा, CH4 से आपने क्या बना दिया, आपने CH3 बना दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।